अभी मैं खबरों में भी सुन रहा था, हुकूमत पाकिस्तान ने फेस्को, गैपको और आइस्को की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी तलब कर ली कि जब आपके ये इदारे प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो डेफिनेटली इन लोगों को जो है वो प्राइवेट कंपनीज जो है वो ऑन करेंगे। ये जो इदारों को चलाने वाले लोग हैं ये इतने बेहिस हैं, पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं और हमारी आवाम का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इंजीनियर अली मुर्जा गुराया फ्रॉम स्काई सोलर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है कि 3 डिस्को जिसमें फेस्को, आइस्को और गैपको है वो तीनों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। हमारे जो मशीर नजकारी हैं मोहम्मद अली साहब ने इस्लामाबाद में ये अनाउंस कर दिया है कि अब ये तीनों जो डिस्कोज हैं इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो टोटल डिस्कोज हैं वो टोटल डिस्कोज हैं 10। तीनों डिस्कोज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ये फर्स्ट स्टेप, और उसके बाद फिर इन तमाम डिस्कोज को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। अभी मैं खबरों में भी सुन रहा था। हुकूमत पाकिस्तान ने फेस्को, गैपको और आइस्को की निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी तलब कर ली। निजकारी कमीशन ने मकामी और बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर्स को सरमायाकारी की दावत दे दी। सरमायाकारों को 51 से 100% तक शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट कंट्रोल हासिल करने का मौका मिलेगा। एलामे के मुताबिक फेस्को, गैपको और आइस्को 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा सार्फिन को बिजली फराहम करती हैं। निजकारी का मकसद कारकर्दगी में बेहतरी और बिजली की खिदमात को मयारी बनाना है। तो जो चीजें सुनने को मिल रही थी वो ये मिल रही थी कि शायद वापडा को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। और आपको आम जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लोग टेक्निकल नहीं है, उनको बताता चलूं, बहुत ज्यादा शायद लोगों को पता भी होगा कि वापडा का बिजली की ट्रांसमिशन लाइन से और जो हमारे घरों में मीटर लगे हुए उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वापडा बिल्कुल एक सेपरेट अदारा है और जो एनटीडीसी है और जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन के बाद आगे हमारी जो डिस्कोज आ जाती हैं ये बिल्कुल सेपरेट अदारे हैं। आप लोग बेसिकली 3 चीजों को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जो हमारे पाकिस्तान में जो बिजली जनरेट होती है, यानी कि जो डैम से बिजली बनती है, वो वापडा की सुपरविजन में बनती है और वापडा जो है वो उसको जनरेट करती है। उसके बाद जो बिजली बन के ट्रांसमिशन लाइन से गुजर के हमारे इलाकों तक आती है वो देखता है एनटीडीसी। तो 2 अदारे हो गए, एक वापडा और एक एनटीडीसी। और जो तीसरा अदारा है वो तीसरा अदारा है हमारा जो डिस्कोज है, जिनका काम क्या है, जिनका मैंडेट क्या है कि जो बिजली उनके पास बन के आई है उसको उन्होंने सेल आउट करना है, उसकी रिकवरी करनी है, यानी कि जो मीटर्स हैं वो इंस्टॉल करने हैं, न्यू कनेक्शन हैं तो वो लगाने हैं, और जो बिल वो यानी कि जो बिलों की रिकवरी है वो भी काम डिस्कोस का है। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर इन तीनों अदारों में जो सबसे ज्यादा करप्शन होती थी वो डिस्कोस के अंदर होती थी, क्योंकि यहाँ पर मिली भगत के साथ जो लोग थे वो बिजली चोरी करते थे और बाकी मामला रिश्वत के। और आपको पता है अगर आप एक मीटर लगवाने चले जाए तो शायद आप मीटर भी रिश्वत के बगैर नहीं इंस्टॉल करवा सकते। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया है, बेशक देर से किया है या जल्दी किया, ये आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर समझते हैं। वो फैसला ये किया है कि अब इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। अब इसको प्राइवेटाइज जो किया जा रहा है वो 51% से लेके 100% शेयर, यानी कि जो पहले 50 शेयर होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास रहेंगे और जो अगले 50 शेयर होंगे यानी कि 51 से 100% तक वो एक प्राइवेट पार्टनर के पास चले जाएंगे। और पाकिस्तान में इस वक्त जो टोटल डिस्कोज हैं वो 10 हैं, 10 डिस्कोज हैं। और अभी जो फर्स्ट फेज के अंदर वो जो डिस्कोज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है उसमें फैसलाबाद है, उसमें गैपको है और उसमें आइस्को है। फैसलाबाद डिवीजन के अंदर आपको पता है बेतहाशा इलाके आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं आपको ताकि अंदाजा हो जाए। जो हमारी फेस्को है उसमें फैसलाबाद, झंग, टोबा टेक सिंह और भक्खर तक का जो इलाका है वो फेस्को में आता है। फिर जो गैपको रीजन है गुजरांवाला, गुजरात, हाफजाबाद, नारोवाल, सियालकोट और मंडी भावोद्दीन का जो इलाका है वो सारा का सारा गैपको के अंदर आता है। उसके बाद मैं आपको आइस्को का बताता चलूं। जो आइस्को है उसके अंदर इस्लामाबाद रीजन, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेलम जो है वो हमारा आइस्को रीजन के अंदर आता है और इसके अंदर कुछ इलाके कश्मीर वाले जो हैं वो भी इसके अंदर कवर हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं, इनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये डिसीजन है कि अगर हम इनको प्राइवेटाइज करेंगे तो ये जो हमारा मंथली या सालाना जो हमें अरबों रुपए का नुकसान होता है हमारी उससे जान छूट जाएगी। बट डेफिनेटली जिस मुल्क के अंदर, जिस इदारों के अंदर इतनी ज्यादा करप्शन होगी तो उन इदारों का आखिरी हल तो यही होता है कि उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और अब आप देखेंगे खबरों के अंदर के बहुत ज्यादा लोग जो है वो एहतजाज करने शुरू कर देंगे कि जी हमारे साथ जुल्म ज्यादतियां हो गई, ये हो गया, वो हो गया। बट इन लोगों ने हमारे मुल्क के अंदर हर चीज को खोखला किया हुआ है, अदारों को खोखला कर दिया हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं आप लोगों को अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताता रहता हूँ, रिसेंट वीडियोस में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ये जो अदारे हैं इनमें जो बसने वाले लोग हैं, ये जो अदारों को चलाने वाले लोग हैं, ये इतने बेहिस हैं कि इन लोगों को अपने अलावा और कोई शख्स नजर नहीं आता। इतनी रिश्वतें, इतना जुल्म ज्यादती करते हैं कि हमारे पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं और हमारी आवाम का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। और अपना जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनको फायदा नजर आता है, उसके अलावा उनको किसी चीज का कोई फायदा नजर नहीं आता। अब आप देखें ना कि जब आपके ये इदारे प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो डेफिनेटली इन लोगों को जो है वो प्राइवेट फिर इनको कंपनीज जो है वो ऑन करेंगी और आप देखेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो जाएगी। आप मीटर लगवाने जाएंगे तो फिर आपसे कोई बंदा रिश्वत भी नहीं मांग रहा होगा, आपकी मीटर भी जो है वो टाइम पे लग रहे होंगे। अगर आपको किसी जगह पे कोई मीटर में इशू आ गया आपको फौरन सर्विसेज भी मिल रही होंगी। जिस तरह आम दुनिया के अंदर होता है, हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी हर चीज जो है वो कैप्चर की हुई है गवर्नमेंट ने।
कि ये दायरा भी गवर्नमेंट चलाएगी, ये दायरा भी गवर्नमेंट चलाएगी, ये दायरा भी गवर्नमेंट चलाएगी। और गवर्नमेंट को दायरा चलाने के लिए आपको पता है कि एक तो डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है, टाइमली। लेकिन आपको पता है जो दायरे गवर्नमेंट के पास चल रहे होते हैं उसमें डिसीजंस करना, उसमें जो फाइल वर्क होता है वो करना बहुत लंबा काम होता है। अदरवाइज आपको पता है फिर बेशुमार दायरे ऐसे हैं जो आप लोगों को किसी भी केस में पकड़ लेंगे और कहेंगे जी आपने फलाने साइन क्यों किए, फलाने साइन क्यों किए। अगर कोई बंदा काम भी करना चाहे तो हमारे सिस्टम ही ऐसा डिजाइन हुआ है कि उसके अंदर आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। हालांकि आपको पता है कि जितने भी हमारे ये जो दायरे हैं इनमें जितने भी लोग जाते हैं वो कोई अनपढ़ लोग या कोई ऐसे लोग नहीं है कि जिन लोगों का बैकग्राउंड जो है वो कोई कम एजुकेटेड होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन उस अदारे में जाने के बाद एक ऐसा माहौल उनको मिल जाता है कि जिसमें अगर उन्होंने परफॉर्म करना है या कोई भी चीज करनी है तो वो एटमॉस्फेयर ही उनके लिए सूटेबल नहीं होता, जिसकी वजह से वो करप्शन स्टार्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद हमारे मुल्क पाकिस्तान के इदारों का यही हाल होता है। तो उम्मीद करता हूं कि इनको प्राइवेटाइज जो किया जाएगा वो बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। उसके अंदर जो न्यूट्रल होकर गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन करेगी और अपने चहीतों को ये कंपनीज जो है वो नहीं देगी, हैंडओवर नहीं करेगी, और उन लोगों को करेगी जो स्किल्ड होंगे, जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा, जिन लोगों के पास एक अच्छा बैकग्राउंड जो है वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग ये देखें कि ये वो अदारे हैं जो डायरेक्टली हिट करते हैं पाकिस्तान की प्रोग्रेस को। अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर बिजली का निजाम अच्छा होगा तो डेफिनेटली हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी तो हमारे मुल्क में टैक्सेशन जो है वो बेहतर होगी, एक्सपोर्ट बेहतर होगी, हमारे मुल्क में बेरोजगारी जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन के बाद जो अगला सिस्टम डिस्कोज वाला है, इसमें बेतहाशा करप्शन की वजह से बेतहाशा लोग ऐसे हैं जो कारोबार पाकिस्तान से शिफ्ट करके किसी ऐसे इलाकों में चले जाते हैं जहां पर वो क्या करते हैं कि दूसरे मुल्कों में जाके बिजनेस करते हैं। या अभी आपने देखा कि इन्हीं लोगों की तंगियों की वजह से, इन जुल्म ज्यादतियों की वजह से लोगों ने सोलराइजेशन के ऊपर जो है बेतहाशा जो है वो अपना पैसा लगाया। इन पैसा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो जो डिस्कोज हैं वो उनके इन मामला से, उन लोगों के जुल्म ज्यादतियों से तंग आए हुए थे। तो उम्मीद करता हूं कि हमारे पाकिस्तान के ये जो इदारे हैं ये बहुत अच्छे तरीके से प्राइवेटाइज होंगे। इस पूरे प्रोसेस को जो बड़ा ही न्यूट्रल रखा जाएगा और बड़े अच्छे तरीके के साथ एक मेरिट के ऊपर ये फैसले होंगे। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो देखने के बाद आपको कुछ चीजें जरूर क्लियर हो होंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।